आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र जी के प्रथम कारिका के माध्यम से कहते हैं, मोक्ष मानस्य नेतारं भिक्तारं कर्म भूगतां ज्ञातां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण। मोक्ष मानस्य नेता क्या कह रहे हैं? जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। मोक्ष मार्ग के नेता कौन है? संसार के नेता नहीं, राज्य के नेता नहीं, राष्ट्र के नेता नहीं। आज प्रत्येक व्यक्ति नेता बनना चाहता है, अर्थात मेरी सत्ता हर जगह पर विराजमान हो, वह कहलाता है नेता। जिसकी सत्ता का प्रचार प्रसार चल रहा है, चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, एक ना एक नेता तो कहीं ना कहीं पर। लेकिन वह जो नेता होता है, वह नेता संसार को चलाने के लिए अपने अनुसार संसार को चलाता है, इसलिए संसार का नेता कहलाता है। जो राष्ट्र को चलाता है, ऐसा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि नेता कहलाते हैं। जो एक गांव को चलाता है, सरपंच आदि होता है, वह भी एक नेता होता है। लेकिन यहाँ पर आचार्य भगवंत देवाधिदेव अरहंत प्रभु के लिए नेता कह रहे हैं, अर्थात जिनकी आज्ञा का पालन करने वाले तीन लोक के जीव तत्पर हैं। ऐसे मोक्ष मार्ग के नेता अर्थात मोक्ष मार्ग दिलाने वाले, क्या दिलाने वाले हैं? मोक्ष मार्ग चाहिए, मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले हैं। क्योंकि आज व्यक्ति के लिए जैसा उपदेश मिलेगा, व्यक्ति वैसा कार्य करेगा। भैया, आप संसार मार्ग को उपदेश दे रहे हो। आप बच्चे के लिए बचपन से जन्म से लेकर के जन्म होता है और जन्म के साथ व्यक्ति को लौकिक पढ़ाई का उपदेश दिया जाता है, पैसा कमाने का उपदेश दिया जाता है। इसलिए बच्चा पैसा कमाता है, इसलिए बच्चा बड़ी अभिरुचि के साथ में लौकिक अर्जन करता है। लेकिन यदि जन्म के साथ बच्चे को धर्म की महिमा बताई जाए, धर्म कमाने की महिमा बताई जाए, तो वह बच्चा मोक्ष मार्ग का नेता होगा, अरहंत प्रभु बनेगा। क्या बनेगा? अरहंत प्रभु बनेगा, अरहंत अवस्था को प्राप्त होगा। आज एक को उपदेश देगा, कल वह समूसण लगा करके सर्वत्र जीवों को उपदेश देने वाला होगा। लेकिन होगा कौन? जिसे धर्म की महिमा का ज्ञान, धर्म की महिमा का ज्ञान और जीवन में धर्म कब आएगा? जिनवाणी मां धर्म की महिमा को बता रही है। गुरु उस जिनवाणी को पढ़ करके और सरल रूप में धर्म करने का तरीका बता रहे हैं। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं, धर्म वही कर सकता है जिसे पाप से डर लगता है। क्या भैया, बात को समझ में आ रही है? जिसे पाप से डर लगेगा वही जीव धर्म करेगा, और जिसे पाप से डर लगेगा ना, ऐसा जीव धर्म नहीं करेगा। निडरता, आदर, बड़ों का आदर व्यक्ति घर में कब करता है? जब उसे कुछ भय होता है, मान सम्मान की मर्यादाओं का ज्ञान होता है, तब वह
देव बना। अब बताओ आपको क्या चाहिए? नरक चाहिए, निगुण जाना है, त्रियंच गति में जाना है कि स्वर्ग और मोक्ष की यात्रा करनी है? धर्म जीवन। आचार्य भगवत कहते हैं कि जीवन में जब तक धर्म नहीं आएगा तब तक उसकी महिमा भी हमारे जीवन में नहीं आएगी। एक व्यक्ति रास्ते से चला जा रहा है और रास्ते से चलते चलते बड़ा परेशान था। उसे एक आवाज आ रही है जोर जोर से कि भगवान देवाली देव का समोसा लगा है। क्या लगा भैया? इतना प्रभाव है समोसन का, तीर्थंकर भगवंतों का, कि जब वे पृथ्वी तल पर जन्म लेते हैं तो जन्म के 6 माह पूर्व रत्नों की वृष्टि होती है और जब तक वे पृथ्वी तल पर रहते हैं तब तक जीवों के लिए किसी भी तरह की कोई परेशानी अर्थात वे सुखमय जीवन रहते हैं। हमने सुने विचार 2000 सागर की मात्र मुझे 10 पर्याय मिली। कितने की? 2000 सागर। और 2000 सागर में भी मनुष्य पर्याय के, पुरुष पर्याय के 8 बार। कितनी बार मिलेगी पुरुष पर्याय? 8। हो सकता 7 बार हम निकल चुके हैं, 8वां भाव में हमारे भैया आकाश। इस 8वें भाव को हमें संभालना पड़ेगा। स्त्री पर्याय के मात्र 16 भाव। कितने भाव? हो सकता हमारे स्त्री पर्याय का 16वां भाव हो, ये अंतिम अवस्था हो, या इसलिए हमारे मुख्य मार्ग के प्रति बढ़ने के भाव हो गए। अब इस स्त्री पर्याय में आर्य का पद को धारण करके, इस आर्य का अर्थात स्त्री लिंग का छेदन आर्य का पद को धारण करने से होता है। क्या कहा भैया? आदित्य भैया, उमेश जी, स्त्री पर्याय का छेदन आर्यिका के महाव्रतों को धारण करने से होता है। इस पर्याय से व्रतों का निर्दोष पालन करके यह जीव स्वर्ग जाएंगे, देव पद को प्राप्त होंगे और वहां से धर्म के संस्कार रहेंगे तो वहां पर जाकर के नंदीश्वर आदि में भगवान के जिनालयों की वंदना करेंगे, सामायिक करेंगे, आदि आदि अनुक्रम करके पुनः चतुर्थ काल में जन्म लेकर मुनि बनकर मोक्ष मिलेंगे। इसलिए यदि तुम्हें अपने मनुष्य पर्याय को धन्य करना है, नरक का या तो सुर पवित्र से, क्या कहते हो? इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग के देव तरसते हैं और हम मनुष्य होकर के स्वर्ग जाने के लिए देव होते तो कुछ नहीं भैया। सौभाग्यशाली हो कि कर्म भूमि में हो, और कर्म भूमि में होते हुए क्योंकि कर्म करके ही कर्मों को काटा जा सकता है भैया। कर्म करके ही कर्म को हमने अपने ही क्रिया के द्वारा कर्मों को माना है और अपने ही क्रिया के द्वारा हम कर्मों को काट सकते हैं। तो आचार्य भगवत कहते हैं कि ये सौभाग्य मानो के भोग भूमि में तुम्हें जन्म नहीं मिला। भोग में अर्थात किसी भी तरह के भोग में कोई कमी नहीं रहती तुम्हें। पंचम काल में तुम्हारे पास हर तरह की सुविधा है। ऐसा जीव पंचम काल में होते हुए भी कहते मेरे पास कोई कमी नहीं, अच्छा मकान है, खाने को अच्छा है, पहनने को अच्छा है, घूमने को अच्छी गाड़ियां हैं, लमसम जहां से जो चीज चाहिए हर चीज है, लेकिन जीवन में धर्म नहीं है ना।
यदि धर्म होगा तो मनुष्य पर्याय पाना सार्थक है, वरना मनुष्य होते हुए भी तिरंजों जैसा जीवन व्यतीत हो रहा है। भाई मनुष्य होते हुए भी तिरंजों में आप में कुछ अंदर है क्या संदीप भैया? एक उदाहरण समझना, हमने कुछ श्रेष्ठ कार्य किया कि नहीं किया इस मनुष्य पर्याय को पाने के पश्चात, इस स्त्री पर्याय को पाने के पश्चात हमने श्रेष्ठ कार्य किया कि नहीं किया? जो कार्य त्रियंज का करता है वह कार्य